जय माता की प्रिय भक्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माँ दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से और माँ दुर्गा चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं और हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र हैं, इसलिए पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक माता रानी की कठोर तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए। यहाँ पर कठोर से मतलब है कि हमारे मन में द्वेष, क्रोध और जितनी भी हीन भावना, इस तरीके की जो परेशानियां हैं या इच्छाएं हैं, उनका त्याग करना चाहिए। माँ दुर्गा जी जब घर में आती हैं तो उस घर को पंडितों के घर से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि में भक्ति वास करती है और घर एकदम सुखमय रहता है, आनंद लगता है। और अगर आप भी अपने घर में चेक करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में माता रानी निवास कर रही हैं या नहीं, या आपके घर के किसी भी एक सदस्य के कारण पूरा परिवार माता रानी के दर्शनों से वंचित है, तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको घर में अगर यह संकेत मिले तो आप समझ जाइए माता रानी आपके घर, तो समझ लीजिए आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो चुके हैं। आपके घर में कोई परेशानी, दुख, दारिद्र्य दूर दूर तक नहीं दिखेगा। आपके घर परिवार की 7 पुश्तों की गरीबी खत्म हो जाएगी आपके घर से, और आपके परिवार से कंगाली नाम की जो वस्तु है वह दूर दूर तक नहीं दिखेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत जिनसे आपको हर एक चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को नव दुर्गा के नव स्वरूप एवं उनकी महिमा बताऊंगी। इसके बाद में आप लोगों को संकेतों के बारे में जरूर बताऊंगी और कैसे और क्या संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसी समय माता रानी हमारे घर में आती है, लेकिन हम कुछ गलतियों के कारण माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं, उनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वह नव दुर्गा की पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन उनके 9 स्वरूप हैं, उनकी पूजा करने से कौन के फल की प्राप्ति होती है और माता रानी की महिमा के बारे में अगर उनको ज्ञात नहीं है तो उनको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि माता अपने भक्तों की हर एक परेशानी को अच्छे से समझती हैं और हर एक परेशानी से ज्ञात रहती हैं। तो हमें भी माता रानी की महिमा समझने का हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो देखिए, आपको एक चीज और बता दें, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और आपको पूरा ज्ञान होगा तभी आपको पता चलेगा माता रानी आपके घर में निवास कर रही है कि नहीं। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर नवरात्रि के इस दिनों में, इन पावन दिनों में माता के चरणों में आप अपनी तरफ से एक वंदना जरूर करना। देखिए, माता रानी के प्रथम दिन हम माँ देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं और यह माता का प्रथम स्वरूप है। माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय के घर में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। और प्रथम दिन में हम इन्हीं की पूजा करते हैं। वृषभ इनका वाहन है। अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से ये सुशोभित रहते हैं। माता रानी के 10 भुजा हैं, 10 चरण हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री शक्ति दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। और अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में आप इनकी आराधना अवश्य करें। दूसरा स्वरूप जो है वो है ब्रह्मचारिणी का। आपको बता दें, जब आपको सबसे पहले तो यह ज्ञात होना चाहिए कि इन देवी का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा। तो आपको बताएं
कि माता जो ये गौरी माता जो है, इन्होंने शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिनके कारण यह ब्रह्म के का पालन करने के कारण, ब्रह्म का आचार करने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और आपको एक बात और बताएं, अगर अभी तक आपने यह जो बहुत ही रोचक जानकारी है हमारी माता रानी के बारे में, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो बता देते हैं कि माता रानी ने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था। और माता रानी जो है उस स्वरूप में अपने बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में माला, और हाँ जप की माला, और ब्रह्म का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी जो है वो मनुष्य में तप, वैराग्य और सदाचार और संयम की वृद्धि करती हैं। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाती हैं। और तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। और यह घंटे से की ध्वनि से अपने दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती हैं। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि बुराइयों का नाश करने के लिए अपने घंटे की ध्वनि का इस्तेमाल करती हैं। माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है, उनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं, इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खंडक, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। और हाँ, इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह सिंह के आसन पर आरूढ़ है और युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर है। माँ की कृपा से सब व्यक्ति के सभी पाप जो भी बढ़ गए हैं इस धरती पर, और शत्रु जो पापी जो शत्रु हैं वह व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, इनके भक्त को परेशान कर रहे हैं, माता उनका संहार करती हैं। और माता हमेशा बुराई का नाश करने के लिए तत्पर रहती हैं। अब आपको बता दें, आप भी निडर और निर्भयता चाहते हैं तो माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। अब नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इनका कुष्मांडा नाम क्यों पड़ा? नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि सृष्टि का निर्माण किया इन माता ने, इसलिए इन माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और 8 भुजाएं जो हैं उनमें इन्होंने सिद्धि अपने हाथों में विराजमान कर रखे। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक खत्म हो जाते हैं। यह माता हमें अयोग्य यश, बल और आरोग्य प्रदान करती हैं। तो माता के इस दिन की पूजा आप हमेशा माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। पंचम दिन माता स्कंद माता की पूजा करने का है और इन माता की उपासना से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है, परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने से हमें हर प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पास धन की कमी है, ऐश्वर्य नहीं है, तो आप माता स्कंद माता की पूजा करें और ऐसा करने से आपकी 7 पीढ़ियों तक की जो गरीबी है वह खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में आते हैं छठे दिन पर। छठा दिन माता कात्यायनी का दिन है। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। और अब आपको बता दें कि माता की भक्ति जातक को अर्थ, कर्म, मोक्ष और काम सारे फल जो है ना वह प्रदान करती हैं। इनके अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त मस्तिष्क के कारण जो भी व्यक्ति इनकी छवि को निहार लेता है उसके अंदर एक अलग सा ही तेज उत्पन्न हो जाता है। नवरात्रि की सप्तम तिथि को नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं और संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली हमारी इस माता ने काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों से निवारण करके, कष्टों को दूर करके माता उनको हमेशा सुखमय जीवन प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि जो है उसमें माँ गौरी का पूजन किया जाता है। आपको बता दें, माँ गौरी जो है ये वही माँ है जिन्होंने हिमालय में तपस्या करके भगवान शिव को पाया था। और जब माँ गौरी ने भगवान शिव को पाया था उस समय धूल मिट्टी से तपस्या करने के कारण धूल मिट्टी से इनका शरीर जो है ना काफी मलिन हो गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से धो करके और इनका जितना भी मैल था ना उसको साफ किया था, जिसके कारण इनका नाम माता गौरी पड़ा। और इनका उस समय जो वर्ण था ना वो गौर वर्ण हो गया, जिसके कारण इनका नाम गौरी पड़ा। उनकी पूजा करने से हमें देवियों के समान मुख मिलता है और हमारे मुख पर और हमारे शरीर पर कोई कष्ट नहीं रहता। इसलिए आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपका शरीर एकदम कांतिमय रहे और आपके
मन चाहा वर आपको मिले तो माता गौरी की पूजा आप अवश्य करें, और ऐसा करने से आपको सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 9 सिद्धियां आपको मिलती हैं। आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। आप हमेशा अपने सुख और ऐश्वर्य को भोग कर और अपने परिवारजनों के सहित सुखमय जीवन बिताते हैं। 9वां दिन जो होता है ना, वह होता है माता सिद्धिदात्री की पूजा करने का। यह माँ चाहे कभी असुर हो या मानव हो, लेकिन अगर उन्होंने पाप किए हैं तो माता ने उनका संहार किया है हमेशा। तो माता रानी का हमेशा शत्रु का संहार करने के लिए आप आह्वान कर सकते हैं। माता आपके घर में सुख और ऐश्वर्य हमेशा प्रदान करती हैं। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा जो है अगर आपसे प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है तो वह आपको क्या संकेत आपको मिलेंगे आपके घर में। तो पहला संकेत जो है ना, अगर माता दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है, आपके घर में निवास कर रही है, तो पहला संकेत है कि आपके घर में बार बार गौ माता का आगमन होगा। बार बार अगर नवरात्रि के दिनों में गौ माता आपके घर में आती हैं तो अर्थात वह अब माता नरगौरा के दर्शन करने आ रही हैं, माता दुर्गा के दर्शन करने आ रही हैं। आप समझ जाइए कि आपके घर में माता रानी खुद निवास कर रही हैं। दूसरा संकेत है मधुमक्खी अगर आपके घर में भ्रमण कर रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो है ना माता दुर्गा का एक वाहन कही गई है, इनका एक रूप कही गई है। इसलिए अगर आपके घर में मधुमक्खी का बार बार आगमन होता है तो आपके लिए दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है कि आपने जो ज्योति जला रखी है अगर वह अचानक से तीव्र गति में जलने लगे, तेज ज्वलनशील होकर के जलने लगे, तो समझ जाइए कि वह ज्योति माता को देखकर, माता साक्षात उसके सामने खड़ी है, उसको देखकर अपनी प्रसन्नचित्त मुद्रा में ज्योति तेज जल रही है। अब आपको बता दें कि चौथा संकेत क्या है कि अचानक से आपकी जो दीप आपने प्रज्वलित किया है उसके अंदर अगर फूल बन रहा है तो आप समझ जाइए उस फूल को देखकर कि माता आपके घर में साक्षात विराजमान हो चुकी है। पांचवा संकेत अगर आपको बताएं तो अगर आपके घर में समूह में काली चींटी बार बार नवरात्र के दिनों में निकले तो आप समझ जाइए कि आपके घर में माता निवास कर चुकी हैं, क्योंकि लक्ष्मी माता का एहसास चींटियों को बहुत जल्द होता है और वह आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। अगर आपके घर में अचानक से कोई मनमोहक सुगंध आने लगे, आपको लगे कि आपके घर में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक मनमोहक सी सुगंध है, तो आप समझिए माता रानी आपके द्वार के अंदर आ चुकी हैं, आपके घर में निवास कर रही हैं। तो देखिए, सातवां संकेत हम आपको बता रहे हैं कि कोई फटे पुराने कपड़े में अगर कोई याचक आपके द्वार पर आता है तो इन दिनों में, नवरात्रि के इन दिनों में आप किसी को भी खाली हाथ न आने जाने दें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जरूर उनके द्वार पर आती हैं। तो वैसे भी आपको अगर आपके द्वार पर कोई याचक आया है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो बनता है वह अवश्य देना चाहिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया माता रानी के वो 7 संकेत जो आपको घर में देखने को मिलेंगे। अगर आपके घर में माता रानी स्वयं विराजमान है तो आप कोई गलती ना करें, अच्छे से अपने घर में, परिवार में, सुख में आप सुख से और हंसी खुशी नवरात्रि जो है वो संपूर्ण करें और माता को अच्छे अच्छे भोग बनाकर खिलाएं और अपना पूर्ण श्रद्धा भाव माता रानी के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें, माता की आराधना करें। माता आपके घर में अगर आ चुकी हैं तो आपकी जितने भी कष्ट थे वो सारे खत्म हो चुके, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आगे आपका इंतजार कर रही हैं। तो एक बार जय माता दी लिख करके कमेंट बॉक्स में और माता के एक बार जयकारे के साथ में हम इस वीडियो का एंड करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो भक्तों, जय माता की, राधे कृष्णा।